हेलो एवरीवन, आज हम लोग अभ्यास 5J के शेष सवालों को हल करेंगे, जिसमें पांचवा सवाल है। उपर्युक्त आकृति में यदि M तथा N क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हों तो भुजा BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज AMN बन रहा है और दूसरा त्रिभुज ABC बन रहा है। इसे हम अलग अलग बना देते हैं इस तरह से। जैसे एक त्रिभुज ये हमारा बन गया AM और N, ठीक है ना, जहाँ पर ये जो है 88 डिग्री है और M कितना है 30 डिग्री है। और इसी में आप देखेंगे तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, जिसमें यहाँ पर A है और यहाँ B है और यहाँ C है। तो ये जो है उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी त्रिभुज AMN में भी ये है और त्रिभुज ABC में भी ये है। तो ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ कोण हुआ, जो कि ये भी 88 डिग्री है। और यहाँ B कितना होगा, तो आप जानते हैं कि यदि समांतर रेखाएं होती हैं तो समांतर रेखाओं पर एक हम तिर्यक रेखा खींचते हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ BC के समांतर MN है, ठीक है ना। तो जितना कोण M होगा उतना कोण यहाँ B होगा, तो B भी 30 अंश का हो गया, ठीक है। और हमें यह N कोण प्राप्त करना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से 88 अंश और 30 अंश जोड़ करके घटा देंगे। तो 88 अंश और 30 अंश जोड़ देंगे तो 118 अंश हो जाएगा। अब 118 अंश में हम 180 अंश में से 118 अंश को घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 62 अंश, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया, ये 62 अंश हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये भी 62 अंश हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखें कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण जो है बराबर हैं। तो जब दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हुए तो दोनों त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो जब समरूप त्रिभुज हो गया तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो हमें प्रश्न में BC और MN का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो BC और MN का अनुपात जब ज्ञात करेंगे तो BC और MN क्या हुए, संगत भुजा हुए। उसी तरह से AB और AM भी संगत भुजा हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बटा MN, BC बटा MN बराबर हो जाएगा AB बटा AM, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न के अनुसार कि जो M तथा N है वह AB और AC का मध्य बिंदु है, यानी यह जो M है वो क्या है, इस AB का मध्य बिंदु यानी आधा है, ठीक है ना। AB का आधा है तो AM का जो है, AB कितना हुआ, दूना हुआ कि नहीं हुआ। जब AM जो है AM जो है AB का ये आधा है इतना, ठीक है ना। तो AB कितना होगा, इसका दूना होगा। तो यहाँ पर हम AB का मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, यानी AM का दूना हो जाएगा AB, ठीक है ना। तो यहाँ 2AM हो गया और बटा हम क्या कर देंगे AM। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BC बटा MN बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए, यह AM से AM कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 AM है, यहाँ 2 AM है, ठीक है ना। तो यह 2 बटा 1 हो गया, अर्थात BC और MN का अनुपात जो हो गया, BC और MN का अनुपात कितना हो गया, यह अनुपात हो गया 2:1 का, यानी 2:1 का अनुपात हो गया ना। 2:1 कहें या 2:1, ठीक है। छठा सवाल है, दो समांतर रेखाखंड AB और CD खींचिए। A को D से
और बी को सी से मिलाइए। मान लीजिए कि वे एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं। क्या त्रिभुज OAB और त्रिभुज ODC समरूप होंगे? तो बच्चों प्रश्न के अनुसार जैसा कि इसमें लिखा गया है कि दो समांतर रेखाखंड AB और CD खींचिए। तो सर्वप्रथम हम दो समांतर रेखाखंड AB और CD खींचेंगे। AB हो गया और यहाँ पर एक ऐसे खींच दिए, यह CD हो गया। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाखंड हुए। अब प्रश्न के अनुसार A को D से मिलाना है, तो हम A को ऐसे D से मिला दिए और B को C से मिलाना है, तो B को हम C से मिला दिए। और ये जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसका नाम हम O रख दिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन गया OAB और दूसरा बन गया ODC। अब प्रश्न ये है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? तो चलिए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि यह जो है कोण A और कोण D, ये क्या है? यह एकांतर कोण है और एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपको बताया गया है कि जैसे दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इसे दोनों को काटती है, तो यह कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पर भी, यह समांतर रेखाखंड है, इसे आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिए, तो आप देख रहे हैं कि यह समांतर रेखाखंड है, इसको हम ऐसे काट दिए, तो यह जो कोण बन रहा है इधर और एक कोण जो बनेगा इधर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से जो कोण इधर बनेगा और ये एक कोण इधर बनेगा और एक कोण इधर बनेगा, ये भी एक दूसरे के जैसे, अगर आप ऐसे इसे आप आगे तक ऐसे बढ़ा दीजिए, तो जब आप ऐसे एक तिर्यक रेखा खींचेंगे तो यह कोण और एक कोण क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे ना। तो हम इसे हल करेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि त्रिभुज OAB, चाहे OBA भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिभुज OAB और त्रिभुज ODC में आप देख रहे हैं कि कोण A बराबर क्या है? कोण A बराबर कोण D है ना, कोण D। ठीक है ना? कोण A बराबर कोण D, ये क्योंकि यह जो है एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है ना? उसी तरह से कोण B बराबर कोण C, ये भी एकांतर कोण है। ठीक है ना? अब कोण O बराबर कोण AOB ना, कोण AOB बराबर है कोण COD, क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। बच्चों जिस कोण को मतलब हमें ज्ञात करना होता है उसे हम बीच में रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोण AOB लिखा गया है। ठीक है ना? कोण AOB और कोण COD, ये जो है दोनों उभयनिष्ठ हैं और जो है कि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, यानी एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो ये जो कोण बनते हैं और ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं और ये कोण और एक कोण भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख होते हैं जो कि बराबर होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि सभी कोण मतलब कोण A कोण D एकांतर कोण है जो कि बराबर हैं, कोण B और कोण C ये भी एकांतर कोण है जो कि बराबर हैं, और कोण AOB एंड कोण COD भी बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज होता है। अतः हम लिखेंगे कि अतः त्रिभुज
ओ ए डी ओ ए बी सॉरी ओ ए बी और त्रिभुज ओ डी सी समरूप होंगे। ठीक है ना। 7वां सवाल है, क्या त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी आर क्यू समरूप हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। तो बच्चों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी आर क्यू कैसा है? समरूप त्रिभुज है ना। तो पहले हम उत्तर में लिखेंगे हाँ। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ लिखिए, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी आर क्यू में कोण ए बराबर जेड तथा कोण पी बराबर भी जेड है। इसलिए कोण ए बराबर हो गया कोण पी के। ठीक है ना। जब कोण ए बराबर भी जेड और कोण पी बराबर भी जेड तो कोण ए बराबर कोण पी हो गया। ठीक है। यह पहला कोण आपको ज्ञात हो गया। दूसरा कोण क्या है? कोण ए बी सी में कोण बी ना, कोण बी बराबर कितना है? x है तथा कोण आर बराबर भी x है। ठीक है ना। तो कोण बी बराबर x और कोण आर बराबर x, इसलिए कोण बी बराबर हो गया कोण आर के। ठीक है ना। कोण बी और कोण आर बराबर हो गए। अब तीसरा में कोण बचा कोण सी। ठीक है ना। तो यहाँ कोण सी बराबर अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 180 अंश में से घटा देंगे कोण ए प्लस कोण बी को जोड़ करके ना। कोण ए प्लस कोण बी जोड़ करके 180 अंश में से घटा देंगे तो हमारा कोण सी प्राप्त हो जाएगा। तथा हम कोण क्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो कोण क्यू बराबर भी हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण पी प्लस कोण आर। ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कोण पी बराबर क्या है? कोण पी बराबर कोण पी बराबर कोण ए है ना। कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण आर है। तो कोण ए बराबर कोण बी है और यहाँ कोण पी बराबर सॉरी यहाँ कोण ए प्लस बी है और यहाँ कोण पी प्लस कोण आर है। तो दोनों का मान जो है बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप ऊपर देख लिए हैं दोनों कोणों में, इसलिए कोण सी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। कोण सी बराबर कोण क्यू। अतः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी आर क्यू समरूप होंगे। ठीक है ना। 8वां और अंतिम सवाल है, 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार आकृति 5.55 में दर्शाया गया है। 40 मीटर बराबर 1 सेमी मानकर खेत का नया आकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शाइए। तो बच्चों जब यहाँ पर पैमाना 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है तो हमारी आकृति इस तरह से बन रही है ना, 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का। लेकिन जब हम 40 मीटर बराबर जब 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो यह माप जो है हमारी आधा हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो नया आकृति बनेगी यह इस तरह से बनेगी, ऐसे। यह जो 6.5 सेमी का हो जाएगा और ये जो है 2.5 सेमी का हो जाएगा और ये वाला जो है आकृति 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से आज का लेसन समाप्त हुआ। जहाँ तक मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।